आज जो है एक्सरसाइज 6.4 यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी बोलेंगे। वहां पे एक इक्वेशन होता था जिसमें सारे टर्म के डिग्री सेम होते थे और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसके सारे टर्म के डिग्री सेम होंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको जो ये पहला प्रॉब्लम उन्होंने दिया हुआ है x इंटू साइन वाई बाय एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करें ना, यहाँ पे y बाय एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमने इसके पहले का जो टॉपिक पढ़ा है 6.3 का, उसके आखिरी के एग्जांपल्स देखो, रिड्यूस द फॉलोइंग एग्जांपल इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो है इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। उसको रिड्यूस करने के लिए हमें इसके जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, ये समझ सकता है आप, यहाँ पे समझ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं dy बाई डी एक्स यहां से निकाल के रख देता हूं। देखो यहाँ पे x इंटू साइन वाई बाई एक्स dy इज इक्वल्स टू, ये इसको हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको नीचे लेके गए, सॉरी हाँ, यहाँ पे dy अपॉन dx, ये dx इधर आया और इधर ये बना y साइन y बाय एक्स माइनस एक्स अपॉन, ये पूरा नीचे गया x इंटू साइन y बाय एक्स। तो ये बना। ओके, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लेना है अपने को। क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, पुट v इज इक्वल्स टू y बाय एक्स, दैट इज y इज इक्वल्स टू vx, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देना इसको। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा dy बाय dx। यहाँ पे देखो, पहला v, दूसरे का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस दूसरा फंक्शन x है, पहले का डेरिवेटिव dv बाय dx। तो यहाँ पे dv बाय dx। और देखिए, आप जितने भी प्रॉब्लम्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने वाले हो, या फिर ये जो एक्सरसाइज हम 6.4 पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लोगे तुरंत आपको वहां पे dy बाय dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बहुत सारे केस में आपको dx अपॉन dy भी निकालना पड़ेगा। उस तरीके के प्रॉब्लम्स आए तो मैं डिस्कस करूंगा। तो सबका जो मेथड है सॉल्व करने का वो सेम है, इंटीग्रेशन उतना जो है वो थोड़ा सा अलग आएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो ये देखो स्टूडेंट, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई के जगह पे vx रख देना, इंटू साइन, यहाँ पे आ जाएगा v y बाई एक्स, v माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाता है x इंटू साइन v। तो यहां से x को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे बचेगा v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v और x इंटू डी बाई डी एक्स, और ये जो है v ये इस तरफ गया। बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट है, v इंटू साइन v माइनस 1 माइनस v इंटू साइन v अपॉन यहाँ पे साइन v। तो आप देखोगे ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे बचा माइनस 1 अपॉन साइन v x इंटू डी बाई डी एक्स। देयरफॉर ये इस तरफ गया, इस तरफ आया स्टूडेंट, ये बना साइन v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे dv। साइन v dv, क्योंकि v का टर्म v के साथ आया और x का टर्म x के साथ आया, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे आया साइन v dv इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, और इंटीग्रेट कर देते तो साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v होता है, माइनस कॉस v
इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, तो मैं इसको C1 बोल देता हूं। जब आप कांस्टेंट लेते हो यहां पे, तो आप उसको डायरेक्टली C लिख सकते हो अगर आपको पता है कि हमें फाइनल आंसर मिल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं बराबर आप ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि हमने यहाँ पे C लिख देने से फाइनल आंसर अगर आपको मिल रहा है, तो हम यहाँ पे C लिखेंगे। और हमें अगर लगता है कि हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो आप C के जगह पे C के जैसा ही C1, C' C2 इस तरीके का कोई भी नंबर लिख सकते हो, ताकि फाइनल आंसर में आप उस पूरे कांस्टेंट को C बोल सको। अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस C आएगा, तो वैसा नहीं रखना, उसको प्लस में लिखना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको C1 से नाम दिए स्टूडेंट। अब हमें ये तो लग रहा है कि माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हटा देंगे दोनों तरफ से, और V के जगह पे V का वैल्यू वापस रखेंगे। तो फाइनल आंसर किस तरीके से दिखना चाहिए, तो स्टूडेंट फाइनल आंसर दिखना चाहिए आपका cos V के जगह पे मैं V सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूं y/x, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ मॉड x। और इसको देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, माइनस C1 है तो माइनस C1 को C बोल देता हूं। और फाइनल आंसर जो आपको दिखना चाहिए स्टूडेंट, ये इस तरीके से दिखना चाहिए, प्लस C। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ, और ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है स्टूडेंट, उसमें आपकी बुक में थोड़ा सा मतलब जैसा आंसर आपको पीछे दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे प्लस होना चाहिए। हालांकि आपको आपकी बुक में माइनस दिया हुआ है, तो मैंने वहां पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, उसको नोट करना। तो बढ़ते इस प्रॉब्लम की तरफ और सॉल्व करते इसको। हाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे जब आ जाते हैं तो सबसे पहले काम क्या है आपका, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा वेरिएबल सेपरेबल में, मतलब x के साथ x वाले टर्म जानी चाहिए, y के साथ y वाले टर्म जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम dy/dx निकाल के रख देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। तो कितना होगा, -2 टाइम्स xy dy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x² प्लस y² इंटू dx। क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में मैं यहाँ पे dy/dx निकाल रहा हूं, dy/dx। तो ये हो रहा है x² प्लस y² अपॉन 2 टाइम्स xy। अब आपको समझना है कि देखो, अब देखो कैसे है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे xy है, इसका पावर जो है, पावर का एडिशन करोगे तो 2 आएगा। तो ऊपर के दोनों टर्म एंड नीचे के दोनों टर्म का जो पावर है वो सेम है, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। और क्योंकि डेरिवेटिव्स है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा भी नहीं समझ रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस x के जगह पे λx रख दो, तो λ² x² हो गया। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझता है। λ² x², इसके जगह पे रखा λy, तो λ² y², λ² कॉमन निकल गया। तो हमने x के जगह पे कितना रखा था, λ², हाँ λxy x और λy, तो यहां से λ² निकल गया कॉमन, और λ² दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अगर ऐसा होता है और वापस से आपको वही फंक्शन मिलता है, तो आप इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। अगर आपको नहीं समझा होगा तो देखो, मैंने x के जगह पे λx रखा है तो दोनों का स्क्वायर हो गया, और अगर मैंने इसके जगह पे λy रखा है तो λ² y² हो गया, और इधर आ गया तो 2 टाइम्स λx एंड λy कर दिया, और यहाँ से λ² कॉमन निकला, x² प्लस y² यहाँ पे बचा रहा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में λ² xy आया, ये कैंसिल हो गया। तो आ जाते इस प्रॉब्लम पे, और इस प्रॉब्लम पे बढ़ते आगे, देखते क्या होता है। तो अब देखिए, जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो आपको वहां पे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, y इज इक्वल्स टू vx। स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला स्टेप अपना रहेगा सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू vx, ठीक है। और अब हमें यहां से इसको डिफरेंशिएट करके
dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस दूसरा फंक्शन एक्स, पहले का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स होता है। तो प्रॉब्लम देखिए कैसे बनेगा, देयरफॉर v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y का वैल्यू हमारे पास vx है, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया, और डिनोमिनेटर में आया स्टूडेंट तो ये बन गया 2, और यहाँ पे vx रख दिया तो ये बना एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है तो यहां से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला 2v, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये v इस तरफ आया, ये बन गया ऐसे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे बनता है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी स्क्वायर है स्टूडेंट। तो माइनस इधर मैं अगर बराबर इसको सॉल्व करूं तो माइनस 2v स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आया 2v आया, x इंटू डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां पे आए, अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या होता है, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये बनता है 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v x इंटू डीवी बाय डी एक्स। अब देखो क्या कर रहे हैं अपन, तो ये जो बना हुआ है ना इसको उल्टा बना देता हूं मैं, तो ये बना 2v ऊपर गया 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डीवी बना और dx अपॉन x। तो देखिए ऐसा बना स्टूडेंट, यहां पे v के टर्म v के साथ है, x के टर्म x के साथ है, और देखते हैं कि आगे कैसा सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेट करना पड़ता है इसको, जब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते तो हम इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मिलेगा हमको यहाँ पे 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डीवी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस माइनस यहाँ पे भी मैंने माइनस फिट कर दिया। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, क्योंकि पता है कि नहीं पता है आपको, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v, तो माइनस नहीं था तो माइनस माइनस एडजस्ट किया, तो ये ऊपर डेरिवेटिव है स्टूडेंट। क्या होता है अगर नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रहा तो होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है। और अब जो है मैं यहाँ पे C1 लिख रहा हूं, C1 लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं C1 नहीं लिखता हूं स्टूडेंट यहाँ पे, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ C लिख लिया मैंने। अब देखो दोनों यहाँ पे माइनस है, तो मुझे यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माइनस, तो क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस लॉगरिथम ऑफ C हो जाएगा, और यहाँ पे रिजल्ट लगेगा लॉग का। या फिर मैं इसको इस तरफ लेके आता हूं, तो देखो लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स। कितने लोगों को नहीं समझा बताओ मुझे, ये माइनस है, ये इस तरफ गया लॉग ए प्लस लॉग बी। आपको पता है लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी होता है करके, तो हमने बनाया यहाँ पे ए इंटू बी, और दोनों तरफ से यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स है इज इक्वल्स टू सी है, लॉग हटा दिए, लॉग हटता है अगर ऐसा रहा लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग बी, तो ए इज इक्वल्स टू बी होता है। तो हम यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, तो ये एक्स स्क्वायर इस तरफ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रहा, तो भैया मेरे एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे एक्स है, सॉरी, तो दिस इज इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पे एक्स है तो एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये एक्स इस तरफ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स, या एक्स इंटू सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ स्टूडेंट, अभी जो हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 6.4 का, तो ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो किस तरीके का डिफरेंस है, किस तरीके से ये अलग है उस प्रॉब्लम से या बाकी प्रॉब्लम से। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो सबको समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है अपने को सब्स्टिट्यूशन वहां पे लेना है स्टूडेंट एक्स बाय वाई। अभी तक हमने y बाय एक्स लिया था, इसके पहले के सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था उसमें यहाँ पे लेना है x बाय वाई।
तो पहले तो मैं यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स ना निकालते हुए dx अपॉन dy निकाल के रखता हूं, क्यों तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूं, ये मिलेगा हमें 2e का पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स। इसको इस तरफ लेके आता हूं माइनस ऑफ 2 इंटू ई का पावर x बाय वाई, और उल्टा कर देता हूं स्टूडेंट इसको, ठीक है। तो जैसे इसको उल्टा बना दिया, ये बन गया dx अपॉन dy बराबर, देखिए उल्टा बना दिया 2 टाइम्स ई का पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई। डिनोमिनेटर में ये इधर आ गया, देखो माइनस है 1 प्लस 2 टाइम्स ई का पावर x अपॉन वाई। तो ये हो गया dx अपॉन dy, ठीक है। तो हमने dx अपॉन dy निकाला। हर प्रॉब्लम में आप dy बाई dx निकालोगे, यहां पे dx अपॉन dy निकाला। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन लेते वक्त, सब्स्टिट्यूशन हमें ये यहां पे समझ में आ रहा है, कितना है सब्स्टिट्यूशन, तो पुट u इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। जनरली हम क्या लेते थे, v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, तो मैंने थोड़ा सा u ले लिया, इधर बदल दिया थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इधर x बाय वाई लिया है। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू कितना हुआ, y इंटू u इंटू वाई, इस तरीके से बन गया स्टूडेंट। मैं इसको उल्टा लिख लेता हूं, थोड़ा सा होता कुछ नहीं है, पर जिस तरीके से रेगुलरली सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल्स टू vx पुट करते थे, अब यहां पे हम x इज इक्वल्स टू uy लिखे। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना, क्योंकि हमें dx अपॉन dy का वैल्यू रखना है। क्लियर हो रहा है सबको? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखो ये बनेगा dx अपॉन dy, पहला फंक्शन u, दूसरे का डेरिवेटिव dy बाई dx, सॉरी पहला दूसरे का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, प्लस दूसरा फंक्शन y है, पहले का डेरिवेटिव du अपॉन dy नॉट dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे, तो देखो ऐसा मिला आपने को। तो ये dx अपॉन dy का वैल्यू यहां पे रख देते, ये वाला वैल्यू, तो देखो ऐसा बनेगा ये u प्लस y इंटू dy बाई du बाई dx, du बाई dx नहीं du बाई dy, यहां पे आ जाते हैं। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ई का पावर u बना, इसको 1 माइनस u बोला है, अपॉन डिनोमिनेटर में आते हैं 1 प्लस 2 टाइम्स ई का पावर u। अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। पहले तो u को उस तरफ लेके जाइए, जैसे हमने इसके पहले किया वैसे ही है, y इंटू डी यू बाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ई का पावर u, अंदर लेके जाते इसको, प्लस हो गया 2 टाइम्स u इंटू ई का पावर u, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस 2 टाइम्स ई का पावर u माइनस u, उस तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 टाइम्स ई का पावर u प्लस 2 टाइम्स u इंटू ई का पावर u माइनस u 1 प्लस 2 टाइम्स ई का पावर u, अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाते हैं स्टूडेंट 1 प्लस 2 टाइम्स ई का पावर u, और इस u को अंदर लेके जाते हैं, माइनस 2 टाइम्स ई का पावर u प्लस 2 टाइम्स u इंटू ई का पावर u माइनस u माइनस 2 टाइम्स u इंटू ई का पावर u। अब बराबर देखिए जरा, बराबर देख तो लीजिए कि क्या ये कैंसल नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है y इंटू डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू, और स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, देखो इधर आ जाते हैं, और इधर जो भी बचा हुआ है वो उस तरफ जाएगा, और वो y dy जो है वो इस तरफ आएगा। तो पूरा प्रॉब्लम कैसे बनेगा, तो अगर मैं पूरे प्रॉब्लम की बात करूं तो ये 1 प्लस 2 टाइम्स ई का पावर u ऊपर गया, और जो भी बचा हुआ है कौन, माइनस कॉमन निकालने के बाद 2 ई का पावर u प्लस ये u। अब आपको ये तो नहीं समझ, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि सर वो तो माइनस है दोनों, आपने कैसे प्लस लिख लिया, तो माइनस कॉमन निकाला भाई मेरे, जैसे ही माइनस निकल गया ये 2e का पावर u प्लस हो गया, ऐसा बना, और माइनस बचा रहा यहाँ पे,
और ये उल्टा हो गया, तो ये उल्टा हो गया तो देखो ये यहाँ पे du है और ये उल्टा हो गया तो बना माइनस ऑफ 1/y इंटू डी वाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ई का पावर u अपॉन u प्लस 2 टाइम्स ई का पावर u du माइनस ऑफ 1/y dy। ये देखिए बराबर, तो u का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ऊपर है, और 2 ई का पावर u का 2 ई का पावर u होगा। तो मैं बोलने का ये है मतलब कि ऊपर जो है वो तो डेरिवेटिव है इसका, इस पूरे टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है। तो क्या आपको नहीं लग रहा 3 प्रॉब्लम जो हमने अभी लगातार किए हैं सारे के सारे जो इंटीग्रेशंस है उसमें नीचे का जो फंक्शन है उसका ही डेरिवेटिव ऊपर दिया है करके? अगर ऐसा है तो ये बनता है log ऑफ मॉड ऑफ u प्लस 2 टाइम्स ई का पावर u, दिस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस लॉगरिथम ऑफ c। अब मैं इसको इस तरफ लेके आया और ये बन गया लॉगरिथम ऑफ u प्लस 2 टाइम्स ई का पावर u, क्योंकि प्लस होगा तो इंटू होगा, इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ c होगा। और अब हम u का वैल्यू, हाँ log को बाहर हटा सकते हैं, log को हटा सकते हैं वहां से, तो जितना भी बचा है उसमें u के जगह पे u का वैल्यू वापस रख देना। u का वैल्यू x बाय y था, तो x अपॉन y प्लस 2 टाइम्स ई का पावर x अपॉन y और ये c। तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y इंटू ई का पावर x अपॉन y, और डिनोमिनेटर में y बचा हुआ है, ये y इज इक्वल्स टू c, ये y इसके साथ कैंसिल हो रहा है। तो ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट फाइनल, x प्लस 2 टाइम्स y इंटू ई का पावर x अपॉन y इज इक्वल्स टू c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को यहाँ पे समझना था, ये रहा उसका फाइनल आंसर। बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ जाते। तो उसके बाद स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 देखो हमारे पास लिखा हुआ है, एंड एग्जाम्पल नंबर 5। अगर मैं दोनों की बराबर बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहां पे पहले तो मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं। पहले मैं इसको इधर लेके गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स कितना हुआ, तो ये बना माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या अब इसके पहले जो पढ़ा उसके हिसाब से सबसे 2 पहले जो प्रॉब्लम थे हमारे पास, इसके पहले का एक, अभी जो 3rd प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वो एक, उसमें हमें समझ में आ रहा था कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है। पर अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की और इसके पहले का जो दूसरा प्रॉब्लम था वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थे, वहां पे सब्स्टिट्यूशन हमें समझ में नहीं आ रहा था। वहां पे वो सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है y इक्वल्स टू वी एक्स, यहाँ पे भी लेना पड़ता है y इक्वल्स टू वी एक्स। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इस तरीके का अरेंजमेंट रहा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या, सबसे पहला क्या स्टेप हमारा, तो पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। सबसे पहला अपना जो काम है वो है सब्स्टिट्यूशन लेना, कितना, तो y इक्वल्स टू वी एक्स, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, देन डिफरेंशिएट कर देना। तो ये होता है dy बाई डी एक्स, पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया हमने, इसके पहले विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया था। पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन x है, पहले का डेरिवेटिव मतलब dv बाय dx है। ये इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, और देखिए हमारा प्रॉब्लम कैसे बन रहा है, v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ पे y के जगह पे vx रख दिया, तो v का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया अपॉन x, और यहाँ पे vx प्लस x का स्क्वायर। तो यहां से भैया x स्क्वायर को कॉमन हटा दीजिए, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे v प्लस 1 बचा, और ये v इस तरफ गया तो माइनस बन गया x इंटू डीवी बाई डी एक्स बना दिया हमने यहाँ पे। अब हम इस प्रॉब्लम को बराबर सॉल्व करें तो देखो माइनस ऑफ वी स्क्वायर और इधर जाएगा ये इस तरफ तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वी स्क्वायर माइनस वी बनेगा अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस वी या v प्लस 1। तो ये बनता है 2 टाइम्स वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस 1
और ये है x इंटू dv/dx। अब मैं इसको उल्टा बना देता हूं, तो ये बनेगा देखो ऐसे v प्लस 1 अपॉन, ये जो है यहां से माइनस को बाहर हटा देना, तो बचा कितना 2v स्क्वायर प्लस v dv इज इक्वल्स टू x अपॉन, सॉरी dx गया ऊपर और यहाँ पे आया x। ठीक है, ये बना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम जो है दोनों को इंटीग्रेट तो करने वाले हैं, बट एक बात आपको समझनी है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो कर लेता हूं मैं इंटीग्रेशन दोनों का। तो यहाँ पे v प्लस 1 बना दिया अपॉन, और इधर आ जाएंगे तो ये यहां से v को बाहर निकाल दिया और कितना बनाया v प्लस 2v प्लस 1। ठीक है, और dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू dx। तो देखिए यहां तक आने के बाद हमें ये तो हो गया अपना रेगुलर तरीका जहां तक हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है वो आता है इंटीग्रेशन। तो तीन जो प्रॉब्लम आपने इसके पहले किए हैं, उस तीनों में स्टूडेंट ऐसा होता था कि ऊपर डेरिवेटिव मिलता था अपने को, इस प्रॉब्लम में डेरिवेटिव नहीं बना हुआ है। अब जब डेरिवेटिव नहीं बना है तो हमारे पास और अलग अलग तरीके हैं, तो हमें ढूंढना है कि कौन से टाइप में प्रॉब्लम आता है। तो देखो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आखिरी जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में, उसका ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस है, सॉरी लीनियर फैक्टर है, पहला भी फैक्टर लीनियर, दूसरा भी फैक्टर लीनियर। तो हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो इसको पार्शियल फॉर्म में लिखना पड़ता है, या फिर वो उस तरीके से करने से अच्छा अगर ये दोनों फैक्टर ऊपर बन सकते हैं तो हम इस दोनों को ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बनते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम उस तरीके से होंगे कि तुरंत वहां पे मतलब आप ऊपर ही फैक्टर बना सको, ताकि वो प्रॉब्लम इजी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम अगर आपको यहां से आता है AB के वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ता है, तो वो 4 मार्क के लिए फिर से एक प्रॉब्लम बनता है। तो उसने बराबर उनके हिसाब से यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो कोशिश करना कि एडजस्ट करके सॉल्व करो, जल्दी आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए और ये ऊपर बनना भी चाहिए। तो 2v प्लस 1 माइनस v एक ब्रैकेट में लिखा, तो देखो v भी बन गया ऊपर और 2v प्लस 1 भी बन गया, और आपके प्रॉब्लम पे कोई असर नहीं हुआ। 2v माइनस v तो v होता है ना, और ये तो अब इधर आ गए, ये बना 1 अपॉन x इंटू dx प्लस, मैंने यहां पे लिख लिया, अभी नहीं करता तो मैं लास्ट में कर दूंगा। देखो इसको सेपरेट कर देना, सेपरेट करेंगे तो ये देखो ये इसके साथ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन v मिलेगा, और v भी कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 2v प्लस 1 मिलेगा। dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू dx। और अब देखो सबके साथ लॉग आ रहा है, तो यहां पे स्टूडेंट अब देखो इसका तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ v होता है, तो इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ v होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ v माइनस इसका कितना होगा, इसका होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन 2, और इसका होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस लॉगरिथम ऑफ c। मैं यहां पे चलो यहाँ पे c रहने देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब मैंने इस 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो लॉगरिथम ऑफ v का स्क्वायर किसको नहीं समझा बताओ। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ पे आ गया, पावर में गया, यहाँ से 2 हट गया, यहाँ पे मिला लॉगरिथम ऑफ 2v प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आया x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया लॉगरिथम ऑफ c का स्क्वायर, और ये माइनस है तो लॉगरिथम ऑफ a माइनस लॉगरिथम ऑफ b होता है लॉगरिथम ऑफ a बाई b, मतलब v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1 इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से लॉग को हटा दीजिए गुरुदेव। अब जैसे ही दोनों तरफ से लॉग को हटा देंगे तो यहाँ पे मिला अपने को कितना, v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां से भी लॉग गया x स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। c स्क्वायर इज नथिंग बट c, हम उसको कांस्टेंट, तो हम चाहे तो इसको c1 बोल सकते हैं, और आप इस c1 का स्क्वायर जो है उसको c लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलता है। तो जो भी जितना भी बचा हुआ है
तो मैं यहाँ पे C1 नहीं लिख रहा हूँ, C1 का स्क्वायर ही रहने देता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम में C दिख रहा है और C स्क्वायर हमने लिखा हुआ है तो कोई उससे कोई असर नहीं होता। तो ये हम यहाँ पे इसको इधर लेके जाते हैं और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बना देते हैं और इसको इधर लेके आए तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स वाई बाई एक्स प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे मिला एक्स स्क्वायर और 2y प्लस एक्स, ये एक्स उस तरफ लेके गए, डिनोमिनेटर में एक्स बचा रहा इंटू सी स्क्वायर। तो कितना होगा, यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा गड़बड़ हमने कर दिया लास्ट में। देखो ये माइनस यहाँ पे चाहिए था, जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो उस हर जगह पे माइनस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे अब थोड़ा सा गड़बड़ होगा, माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसा आएगा सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतना गड़बड़ तो हाँ आंसर पे फर्क पड़ेगा। ओके चलो यहाँ पे आगे लॉग हमने दोनों तरफ से हटा दिए, यहाँ पे रख दिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बना दिए, इसके जगह पे मैंने 2 टाइम्स वाई बाई एक्स रख दिया प्लस 1 बना दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग हट गया, सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये उस तरफ जाएगा और ये ऐसा बच रहा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसको समझ नहीं रहा है बताओ मुझे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पे बचा हुआ है सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया। इस एक्स को चाहे तो आप वापस से इधर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया ऐसे स्टूडेंट, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स इंटू सी स्क्वायर। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाला, ये तो आपको समझता है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद ये जो माइनस था, इस माइनस को मैंने इसको उल्टा लिख के कैंसिल कर दिया स्टूडेंट। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, मतलब मैंने माइनस कॉमन निकाला और माइनस के साथ कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आने के बाद मुझे ये तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको तो प्रोसेस पता है क्या करना है। तो यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करके dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बाकी का पार्ट यहाँ पे वही है जो हमने इसके पहले किया था और वही स्टेप है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो अभी बताइए तुरंत। यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ऐसा बना दिया, ऐसा आया, तुरंत उल्टा बना दिया इसको, ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पार्ट है, क्या नहीं समझा। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के हमेशा कैंसिल कर रहे हो आप, कोई पहली बात थोड़ी ना है। तो हर स्टेप आप देखोगे तो वैसी ही है, नया कुछ होता है तो होता है इंटीग्रेशन। तो जब हम इधर आए, हमने इसको उल्टा बना दिए, तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि ऊपर तो इसका डेरिवेटिव बन रहा है भैया, कितना बनेगा, तो ये बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो ये माइनस यहाँ पे चिपका दो, तो माइनस है तो देखो log a माइनस log b, तो लॉगरिथम ऑफ a बाई बी बन गया। दोनों तरफ से log हट गया और जब दोनों तरफ से log हट रहा है, हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर आया, एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स। ये बन गया आपका सोल्यूशन। तो बढ़ते अगले